अस्सलाम वालेकुम। आई एम नैयर बुखारी। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। आज हम लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एक सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला मैट्रिक्स बनाया जाता है वो इन्हीं के कोफिशिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें हमारे पास जो सिस्टम दे रखा है तो उसमें x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट -1 है। और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट भी 1 है। और जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होगा जो कि इस सिस्टम में दिए गए हैं। अब इस सिस्टम में हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, वो इसमें लिखे जाएंगे। और इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो उन कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो इक्वल के बाद दिए गए थे। अब इसमें क्या है 1 और 3। इसमें हम सपोज करेंगे जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसे a के इक्वल 3 -1 1 1 और जो कांस्टेंट टर्म्स थी वो b के इक्वल 1 और 3। क्रैमर रूल के ज़रिए एक्स वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यानी इसमें हमने तीन डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। एक तो ए डिटर्मिनेंट, दूसरा ए एक्स डिटर्मिनेंट और तीसरा ए वाई डिटर्मिनेंट। अब इन तीनों को बारी बारी मालूम करते हैं। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे जिससे हमें मालूम हो सकेगा कि क्या वाकई ये सिस्टम सॉल्व हो भी सकता है या नहीं। तो अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिस्टम सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो इसका नॉन ज़ीरो आंसर आना ज़रूरी है, यानी सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही सिस्टम सॉल्व कर सकेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट यानी ए का हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 -1 1 1। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें डायगोनल कौन से हैं 3 1, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले में शामिल है। इसके बाद बाकी जो एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3 + 1 इक्वल टू 4, यानी ये एक नॉन ज़ीरो है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आगे सॉल्व कर सकेंगे। अब हमें और मज़ीद क्या चाहिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट यानी ए एक्स मैट्रिक्स एक ऐसा होता है मैट्रिक्स जिसमें हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से चेंज कर लेते हैं। अब इसमें एक्स के कोफिशिएंट्स कौन से थे 3 और 1 और y के कोफिशिएंट्स थे -1 और 1। अब x मालूम करने लगे हैं तो x के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे। 3 1 को रिप्लेस कर दिया जाएगा जो कि हमारे पास b मैट्रिक्स था उससे, यानी 1 और 3 से। तो उसके बाद y वाले कोफिशिएंट वैसे ही रहेंगे -1 और 1। और जब हम मालूम करने लगेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट तब हमने क्या करना होगा कि y को रिप्लेस किया जाएगा, यानी -1 और 1 के बजाय हम 1 3 लिख लेंगे और x के कोफिशिएंट वैसे ही रहेंगे 3 1। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे हैं। इसमें भी पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाएगा
1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास मालूम हुआ 1 प्लस 3। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 4। इसी तरीके से हम ए वाई डिटर्मिनेंट ये मालूम करने लगे। इसमें भी डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमें हासिल हुआ है 9 माइनस 1। तो ए वाई 9 माइनस 1 क्या हुआ 8। फार्मूले हमारे पास जो गिवन थे x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो दर्ज करने लगे ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 4 आ चुका है और ए डिटर्मिनेंट भी 4 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 1। इसी तरीके से हमारे पास y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट 8 है हमारे पास और ए डिटर्मिनेंट क्या है 4। तो y इज इक्वल टू 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।